नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तो जैसा कि मार्केट बंद है, सैटरडे है और सैटरडे को कोई काम नहीं, थोड़ा रेस्ट होता है। लेकिन रेस्ट इस तरह से नहीं करना है, बल्कि कुछ सीखते हुए, समझते हुए इस समय को बिताना है। तो आपके ज़रूर कुछ ना कुछ काम आएगा। तो यहाँ पर तो 26 तारीख को, जो कि आज सैटरडे है, तो करना क्या है यहाँ पर? सीखना है, समझना है। देखिए, ये हेडिंग आप देख रहे हैं, घंटा ही बजाता है ना। बात मार्केट की, तो मार्केट की बात करेंगे, मार्केट का आदमी हूँ तो मार्केट की बात करूंगा। लेकिन ये घंटा ही बजाता का मतलब क्या है? तो मैं जो चीज़ें बताऊंगा कहानी के माध्यम से सिखाने और समझाने की कोशिश करूंगा। तो पूरा सुनिएगा कहानी, मज़ा आएगा। कहानी सुनने में तो मज़ा ही आता है। तो कहानी सुनिएगा, जो सिखाना समझाना चाहूँगा, अगर वो बात आप तक पहुँच पाती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। देखिए, एक मंदिर था, है ना। तो मंदिर में जैसे कि लोग पूजा पाठ करते हैं, तो बहुत सारे लोग पूजा पाठ करने जाते थे। किसी गांव में एक मंदिर था, और वहाँ पे जो लोग कुछ लोग पूजा करने जाते थे, कुछ ध्यान लगाने जाते थे। तो उसी में एक आदमी था जिसको घंटा बजाने में बहुत आनंद आता था। ध्यान से सुनिए, जिसको घंटा बजाने में बहुत आनंद आता था। मंदिर में घंटा बजता ना आरती के समय, है ना। आरती जब भी होते तो वो घंटा बजाता था, पूरे मन से बजाता था। मन से मतलब पूरे लगन और मन और जुनून से वो घंटा बजाता था। तो उसका घंटा का आवाज़ बजाने का तरीका और आवाज़ सुन के बहुत सारे लोग मोहित हो जाते थे। लगे वाह क्या बजाता है, वाह क्या बजाता है ना। तो इसी चक्कर में सालों साल ये सिलसिला चलता रहा। वो घंटा बजाता था, आता था रोज शाम में आरती के समय घंटा बजाता था। चल रहा है अपना ये सिलसिला। एक बार क्या हुआ, मंदिर का कमेटी का मीटिंग हुआ, और उस मीटिंग में डिसीजन लिया गया कि यहाँ से जो है ना ट्रस्टी बदल जाएगा, यानी चेयरमैन बदल जाएगा, मंदिर का देख रेख करने वाला संरक्षक बदल जाएगा, नया संरक्षक आएगा। तो नया आया, जिसको अपॉइंट किया गया वो आया। तो उसने, जब कोई भी नया आदमी आता है तो कुछ चेंज करता है ना। तो उसने भी चेंज किया कि भाई जो रूल है थोड़ा सा बदलाव हो रहा है। इस मंदिर में वही लोग काम कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, इस मंदिर में वही लोग काम कर सकते हैं जो पढ़ा लिखा होगा। तो वो जो आदमी घंटा बजाता था ना, वो भी एक्चुअली वहां घंटा बजाने का ही काम करता था। ठीक है, उसी के हिसाब से उसको पगार मिलता था घंटा बजाने का। छोटा मोटा पगार पेमेंट मिलता था, घंटा बजाता था आरती के टाइम। तो लेकिन ये जो नया ट्रस्टी था ना, वो क्या कर दिया, बोला कि जिसको जो पढ़ा लिखा होगा ना उसी को यहाँ पे नौकरी मिलेगा, वही काम करता है, अदरवाइज और कोई यहाँ काम नहीं करेगा। पूजा पाठ जैसे होता है वो तो होगा ही, लेकिन जो काम करता है बेसिकली वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो ये घंटा बजाने वाला का जॉब तो चला गया। ये गया मालिक पर, मालिक ऐसा मत करिए मालिक, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, नौकरी चला जाएगा मालिक, कैसे काम करेंगे, कैसे खाएंगे। बोला नहीं नहीं, जो नियम है सो भाई नियम है सबके लिए। जो पढ़ा लिखा होगा उसी को नौकरी मिलेगा, तुम पढ़े लिखे नहीं, तुम्हारा ये लो आज तक का पेमेंट पकड़ो और घर जाओ। ठीक है, बेचारा चला गया, उदास हो गया। गया तो जब जो लोग मंदिर में आते थे आरती करने के लिए, वो उस आदमी को खोजा। ध्यान से सुनिए, वो उस आदमी को खोजा, ये घंटा बजाने वाला कहाँ चला गया, आया ही नहीं। तो कोई दूसरा लोग घंटा बजा रहे, बोला नहीं, इसके घंटे में वो बात है नहीं, उसी आदमी को ढूंढना पड़ेगा। तो ये लोग गया, उसको ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुंचा। बोला कि चलो तुम घंटा बजाने क्यों नहीं जाते हो? कहा कि ऐसा है, हमको तो नौकरी से निकाल दिए, पढ़े लिखे नहीं है इस वजह से। बोला नहीं नहीं चलो कोई बात नहीं, जो है हम लोग ऐसा काम करते हैं, वहाँ पे तुमको नौकरी मिलेगा नहीं। तो मंदिर के बाहर में तुमको छोटा सा दुकान दिला देते हैं। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूँ, मंदिर के बाहर में छोटी सी एक दुकान दिला देता हूँ। उस दुकान में तुम अगरबत्ती वगैरह फूल वूल बेचना, जो मंदिर में लोग आते हैं पूजा करने के लिए उसका काम आ जाएगा, और तुम्हारा इनकम भी हो जाएगा, नौकरी भी मिल गया तुमको। बोला हाँ ये काम ठीक रहेगा। वो उसको एक छोटा सा कुटिया जैसा दुकान दिला दिया गया। वो उसी में अगरबत्ती, दिया सलाई, फूल पत्ती वगैरह बेचता था। लोग आते थे, उससे खरीदते थे, फिर पूजा करने जाते थे। तो और शाम में उसमें एक कंडीशन दे दिया इन लोगों ने कि शाम में जैसे ही हम लोग आरती के लिए आएंगे ना, तो तुम भी आ जाना पूजा करने के बहाने। तो इससे ये नहीं लगेगा कि तुम यहाँ काम करने के लिए आए हो, मंदिर में काम मांगने आए हो, तुम्हारा भी काम हो जाएगा, हम लोग का भी काम हो जाएगा, हम लोग को भी तुम्हारा घंटा का आनंद मिलेगा। बोला बिल्कुल ठीक है। तो शाम में वो जैसे आरती होता था वो पहुंच जाता था घंटा बजाने। तो उसका दोनों काम स्टार्ट हो गया कि उसको काम भी मिल गया, और उसका वो अगरबत्ती बेचने वाला काम भी करने लगा, और साथ ही घंटा बजाने का भी काम हो गया। और उसका तो आदत था, वो घंटा बजाता था तो पूरा मगन से बजाता था, दिल से बजाता, वो जो भी काम करता पूरा दिल से बजाता, आनंद। तो यही सिलसिला चलता रहा। और उसकी ये खासियत, जो कि कोई भी काम करता था वो बहुत दिल से, लगन से और मन से करता था। तो वो जो अगरबत्ती की दुकान थी ना उसकी, उसमें भी वो बहुत दिल, लगन और मन से काम करता था, अगरबत्ती का दुकान चलाता था। धीरे धीरे उसने इसी लगन और मेहनत से
किसी भी जगह, लेकिन कंटिन्यू वो शाम में जाके घंटा जरूर बजाता था। इस चीज को उसने कभी छोड़ा नहीं, तो वो कंटिन्यू ये काम करता रहा। तो धीरे धीरे उसको क्या हुआ, उस दुकान में भी उसने मेहनत किया, क्योंकि उसका आदत है दिल से करने का, मन से करने का, लगन से करने का, भीड़ के करने का। तो एक दुकान के बाद उसने दूसरा दुकान भी खरीद लिया, दूसरा दुकान से 3 दुकान खरीदा, 4 दुकान खरीदा, 5, 7, 8, 10, बहुत सारा दुकान, और उस एरिया का वो सबसे बड़ा अमीर आदमी बन गया। कार उर खरीद लिया, पूरा एकदम मजे में है। क्यों? क्यों? उसकी आदत लगन, उसका आदत क्या था? लगन से। वो कोई भी काम करे तो लगन से, घंटा बजाता था लगन से, उसी तरह सब काम करता था वो लगन से। इस तरह से वो बड़ा आदमी बन गया उस एरिया का। सालों तक सिलसिला चलता रहा, वो घंटा बजाता रहा। उतना बड़ा आदमी होने के बावजूद, कार मोटर खरीदने के बाद भी वो घंटा बजाना बिल्कुल नहीं छोड़ा, वो काम वो कंटिन्यू करता। फिर से ट्रस्टी बदला, एक समय आया सालों बाद, फिर से उस मंदिर का चेयरमैन ट्रस्टी बदल गया। और जब चेयरमैन ट्रस्टी बदल गया तो उसने फिर अपना नया नियम निकाला कि इस मंदिर का रेनोवेशन करवाना है, इस मंदिर को चकाचक करवाना है, कुछ इधर चेंज कराना है, कुछ उधर चेंज कराना है, इसके लिए भाई पैसों की जरूरत होगी। तो पूछा कितना पैसा लगेगा, लोगों ने बोला 7 लाख रुपया लगेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बोला कि वहाँ पर जो आदमी है ना, वो इस शहर का सबसे बड़ा आदमी है, उससे चलते हम लोग मदद मांगते हैं, और वो तो आता भी यहाँ घंटा बजाने के लिए। कोई बात नहीं, तो गया ही लोग, मंदिर का ट्रस्टी लोग जो नया आया था कि भाई हमें इस मंदिर का रेनोवेशन करवाना है और आप जो है हमें कुछ मदद करिए। तो उसने चेक बुक निकाला, बोला लो कितना चाहिए, 7 लाख रुपया। उसने निकाला चेक, बोला भर लो, और भर के तो बोला कमाल है, बोला कमाल है कि भर लो। तो उसने कहा कि जितना रकम भरना भर, तो सर आप लिख दीजिए ना। बोला अरे यार मैं पढ़ा लिखा थोड़ी हूँ जो मैं भर पाऊंगा, तुम अपने से भर लो, मैं अंगूठा लगा दूंगा। वो भचक्का हो गया वो आदमी, अरे इतना बड़ा आदमी और पढ़ा लिखा नहीं है, ये कैसे हो गया? बोला कि मालिक सर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आज आप इतना अमीर आदमी हैं, इतना अमीर आदमी बन गए बिना पढ़े लिखे। अगर आप पढ़े लिखे होते तो पता नहीं कितना कहाँ से कहाँ पहुँचते। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं पढ़ा लिखा होता ना भाई, तो मैं आज भी सिर्फ घंटा ही बजाता रहता। बात समझिए, अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो आज भी मैं सिर्फ घंटा ही बजाता रहता। कहने का मतलब है, क्योंकि पहला वाला ट्रस्टी ने क्या बोला था कि काम उसी को नौकरी मिलेगा जो पढ़ा लिखा होगा। उसको पढ़ा लिखा नहीं था तो उसको वहां से घंटा बजाने की नौकरी से हटा दिया था। तो अगर वो पढ़ा लिखा था तो वो क्या करता, वो आज भी उसको घंटा बजाने की नौकरी पे पड़ा हुआ रहता। कहने का मतलब उसके कमी को दिखाया था, उस बंदे ने उसके कमी को दिखाया कि आपके अंदर ये कमी है कि आप पढ़े लिखे नहीं है, और उसको वहां से हटा दिया गया, नौकरी से भगा दिया गया। इसी तरह आपके साथ में भी होता है, हम लोग के लाइफ में भी होता है कि हम लोगों को लोग बीच बीच में मिलते हैं, ऐसे लोग जो सिर्फ हमारी कमी को बताते हैं, सिर्फ हमारे कमी को दिखा के हमें हतोत्साहित करते हैं, हमें भगा देते हैं कि तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम्हें वैसे नहीं करना चाहिए, तुम्हें फलाना नहीं चीज समझ में आता, तुम्हें ढेकाना नहीं आता। सिर्फ निगेटिव चीजें हम लोगों के सामने दर्शा दिया जाता है, हम लोग के दिमाग में भर दिया जाता है। आपके सामने भी ऐसा होता होगा, लेकिन बिल्कुल उस आदमी की तरह सीखिए, उस आदमी से सीखिए इस चीज कहानी से कि उस व्यक्ति ने अपने उसी कमजोरी को ताकत बना लिया है ना। क्या था कब ताकत उसके पास? एक चीज कि वो लगन से करता था, कोई भी काम क्या करता था, लगन से करता था, मन से करता था, दिल से करता था, पूरे जोश के साथ करता था, चाहे भले वो मूर्ख रहे। उसी के वजह से वो उतना बड़ा आदमी बन गया। ठीक यही बात हमारे इस मार्केट में लागू होती है। मार्केट में यहाँ पे आप मैट्रिक पास हैं, ग्रेजुएशन पास हैं, बीकॉम किए हुए हैं, बहुत बड़का सीए हैं, टीए हैं, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क एक बात का पड़ता है कि आप इस मार्केट से कितना पैसा बना के लेके जाते हैं, आप इस मार्केट से कितना पैसा कमा के लेके जाते हैं, आपको इस मार्केट से पैसा कमाने का वो जो स्किल है वो स्किल आता है कि नहीं, आपको वो पैसा बचाने का तरीका जो है वो तरीका आता है कि नहीं। भले ही पढ़े लिखे आप ना हो, भले ही कम डिग्री हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बात यहाँ पैसे कमाने की, बात यहाँ पैसे बनाने की है। तो वो अगर निगेटिव साइड है आपके साइड में कि आप पढ़े लिखे नहीं है ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर इसके लिए बहुत पढ़ाई की जरूरत होती है क्या स्टॉक मार्केट में? तो भाई पढ़ाई का तो इंपॉर्टेंस है, मैं साफ बोल दूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ाई का इंपॉर्टेंस है, पढ़ाई का इंपॉर्टेंस तो बहुत है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में हमेशा काम आता है। एक देखते हैं बड़े बड़े सीए लोग होते हैं, क्यों होते हैं? पढ़ते हैं, पैसा कमाते पढ़ करके। तो बात वही है कि आपको पढ़ाई तो चाहिए, लेकिन क्या पैसा कमाने के लिए भी पढ़ाई की जरूरत होती है? तो सवाल उठता है नहीं। आप ऐसे दुनिया भरे पड़े हैं लोगों से जो जिसके पास बेसिक जानकार कॉलेज का डिग्री नहीं था, कॉलेज ड्रॉप आउट था, स्कूल से भगाया हुआ था, और आज उसने अरबों का साम्राज्य खड़ा कर दिया। खुद मार्क जुकरबर्ग कॉलेज ड्रॉप आउट है ना, जिसका फेसबुक आप चलाते हैं। तो क्या है कि ऐसे बहुत सारे लोग जिनके पास प्रॉपर डिग्री नहीं है, लेकिन वो उन लोगों को पैसा बनाना आता है,
उन लोगों को पैसा बचाना आता है और उन लोगों को पैसा कमाना आता है। तो यहाँ क्यों? क्योंकि वो जो भी काम कर रहे थे उस काम में वो पूरा दिल, जोश, दिमाग, जुनून सब लगा रहे थे, पूरा का पूरा फोकस करके तल्लीन होकर वो काम करते थे। इसलिए अपनी नेगेटिव साइड को चीज़ को छोड़ दीजिए। आपके साथ क्या नेगेटिव है? लोग यहाँ पे कहेंगे सर आप तो बोल तो दिए बहुत अच्छे से, देखिए पैसा ही नहीं है। तो भाई एक बात तो जान लीजिए कि स्टॉक मार्केट में जब आएंगे ना तो पैसा तो आपको लगेगा, क्योंकि ये कैपिटल मार्केट है। इसको क्या कहते हैं? कैपिटल मार्केट। कैपिटल पूंजी, मार्केट बाजार, तो पूंजी बाजार है। बिना पूंजी के आप बाजार में व्यापार कैसे करेंगे? नहीं करेंगे ना। चाहे आपके पास 5,000 हो कि 10,000 हो, डजंट मैटर, लेकिन पूंजी तो कुछ तो होगा। उसी पूंजी के हिसाब से आप यहाँ पे अपना काम करें। अब यहाँ पे किसी को कहेगा तो 5,000 से हम 5 लाख 5 करोड़ बना लेंगे क्या? तो भाई तो फिर तो आप मजाक कर रहे हैं, फिर तो आप कॉमेडी शो देखना चाह रहे हैं ना कि 5,000 से 5 लाख 5 करोड़ बना ले। वो दिन गए और वो कहावत सुन सुन के मत दिमाग लगे कि कोई 5,000 रुपया लेके इस मार्केट में आया था और 5,000 करोड़ बना लिया। कहानियां ऐसे ही बनती है, बनाई जाती है, मार्केट किया जाता है, वो अलग बात है। लेकिन अभी के समय में क्या वो कर पाएंगे? समय तो देखिए 40 साल पहले का समय और अभी का समय में अंतर है ना भाई। 5,000 में तो आपका सर चड्डी बनियान ढंग का नहीं आता है, बात समझिए, इसको बुरा नहीं मानना है। 5,000 में परिवार का अगर आप सोचेंगे ना, फुल फैमिली का, तो चड्डी बनियान भी ढंग का नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप छोटे छोटे काम से, छोटे छोटे पैसे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले बचाना आना चाहिए। और आप जो वो काम करें पूरे तल्लीनता के साथ करना चाहिए, पूरे मनोयोग से करना चाहिए, और पूरा प्रोसेस से करेंगे ना कि हाँ मुझे यही करना है, तो आपका पूरा ध्यान वहीं जाएगा। ठीक है। लेकिन आपके दिमाग में आएगा कि सिर्फ हमें पैसा छाप देना है पकड़ के, तो याद रखिए वो आप छप जाएंगे। क्योंकि मुझे पिछले बार मैसेज आए थे इधर कि सर 10,000 से मैं ऑप्शन करना चाहता हूं। तो जैसे ही लोग बोलते हैं कि 10,000 से मुझे ऑप्शन करना है, ऑप्शन में ट्रेड करना है, तो मुझे ये सुनाई देता है सर मेरे पास 10,000 रुपया है, इसको बर्बाद करना चाहता हूं। मुझे ऐसा सुनाई पड़ता है। मैंने फिर पूछा भाई क्या कह रहे हैं आप? हाँ सर 10,000 लगा के मुझे ऑप्शन करना है, ऑप्शन में ट्रेड करना। तो मुझे पता नहीं क्यों बार बार वो सुनाई देता है सर मुझे 10,000 रुपया मेरे पास है, इसको बर्बाद करना है, इसको लुटाना है सर। तो ऐसे समझ में मुझे सुनाई देने लगता है। कहने का मतलब है कि आप अगर बिना सीखे और बिना तल्लीनता के साथ कोई काम करेंगे ना तो वो पैसा चला जाएगा मालिक। वो पैसा है ना, उसका सम्मान करिए और उसको इज्जत देके पूरे मनोयोग से चीजों को सीख के समझ के तभी करना है। इसके लिए ज्यादा आपको कॉलेज जाके बड़का बड़का डिग्री लेने का जरूरत नहीं है। आपको बेसिक नॉलेज से भी काम आ जाएगा। और बेसिक नॉलेज होता है कि आपको पैसा कमाने से पहले क्या पैसा बचाना आता है। अगर आप पैसा बचाना आता है आपको, तो पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये कहानी से मैं यही समझा और मैं आपको यही सिखा रहा हूं कि कोई भी काम करिए तो पूरे मनोयोग से करिए, पूरे तल्लीनता के साथ करिए, पूरे प्रोसेस के साथ करिए। कभी भी अपने नेगेटिव चीज़ों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए कि आपको ये चीज़ नहीं है, आपको वो चीज़ नहीं है, ऐसे नहीं है, तो सिस्टम नहीं है, 10 गो बड़का बड़का वो जो दिखाते हैं ना लोग यूट्यूब पे ट्रेड, मेरा दिस इज माई ट्रेड सेटअप, बड़का 4-4 10-10 गो एकदम लैपटॉप लगेले, कंप्यूटर लगेले, स्क्रीन लगेले, इधर इधर। सर वो सब चक्कर में नहीं पड़ना है सर। एक छोटा सिंपल मोबाइल से भी काम बन जाएगा अगर आप में वो तल्लीनता, आप में वो मनोयोग, आप में वो धैर्य और धीरज है तब। और नहीं है तो फिर वही जीवन भर घंटा बजाते रहेंगे। क्या दिक्कत है? फिर जीवन भर ही घंटा बजेगा लाइव। मार्केट हम लोग को बजाता रहेगा और हम लोग बजते रहेंगे। तो ओवरऑल दोस्तों जो समझाना चाह रहा था, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर मेरी बात आप तक पहुंच गई है इशारों में तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।